नमस्कार, आदाब। और मैं निधि आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज 5th ऑफ जून है और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आप सभी को मेरी तरफ से एनवायरनमेंट डे की बहुत सारी बधाई। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि हम सभी मिलकर एक नई सोच के साथ और अपने लेवल पे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और जो हमारे पर्यावरण की को अब तक हानि हुई है या क्षति हुई है जो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको सुधारने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि क्या बेसिकली जो है इन्वायरमेंट का डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं और इसके मायने क्या हैं। तो 5 जून को जो हमारा सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये बेसिकली यूएन का एक आप इनिशिएटिव कह सकते हैं जो कि 1970s में पहली बार शुरू हुआ था, जिसके तहत आज भी यूएन के 100 से अधिक देश इसका हिस्सा हैं और जो पर्यावरण से संबंधित सभी तरीके की जो समस्याएं हैं, चाहे वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हो, डिफरेंट पॉलिसीज़ हो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके गोल्स के ऊपर काम करता है। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन का लेवल जो है वो किस किस लेवल पे होता है, किस तरीके के प्रकार के होते हैं। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड इन सभी तरीके के, जैसे आप फॉरेस्ट को भी आप ले लीजिए। अगर आप बहुत सारा डिवाइड करेंगे तो मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू द बेसिक्स, बट जितने तरीके के पोल्यूशन हैं उनके कॉजेज़ भी बहुत सारे हैं। और आज के समय में तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हमारे पास हमारी डे टू डे जो लाइफ के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ों से लेके हमारी एक्टिविटीज़, हमारी लग्जरी, उनमें शामिल होने वाली सारी चीज़ें ही पर्यावरण को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाती हैं। सो लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट वॉट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हियर इज़ क्यों बेसिकली हमें हमारा जो है पर्यावरण को इतनी क्षति हुई। और इसका मैं समझती हूँ एकमात्र ये कारण है कि एक्चुअली वी हैव चोजन a path of development which is not really compatible with the environment। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने विकास के जिस मार्ग को चुना है वो विकास का मार्ग जो है हमारे पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर नहीं चल पा रहा। हमारा विकास शायद विकास की हमारी जो नीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज़ दैट वी हैव अडॉप्टेड सो फार, सो दे आर नॉट कंपैटिबल रियली विद दे आर नॉट रियली एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सो पहला पॉइंट ये होगा मेरा कि हम सबको ये देखना है कि विकास हम किस मायने में कर रहे हैं। तो अगर हमारा नेचर या हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हमारे विकास के मायने नहीं है कुछ। जिसके लिए आप अभी देख सकते हैं कि जब पेड़ों की कटाई से या फिर जो हमारा जो ग्राउंड का वाटर लेवल है उसके घटने से, ये हमारी खुद की देन है, जिसकी वजह से बहुत सारे विश्व की बड़े बड़े शहर पानी से बिल्कुल वंचित हो गए। दे डोंट रियली हैव वाटर नाउ लेफ्ट। एंड जो बहुत सारे रीजन्स में फ्लड्स आने लगे हैं, अब उसको आप कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। उसका भी बहुत बड़ा एक रीज़न आपका बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई रहा है। जस्ट टू साइट फ्यू एग्जाम्पल्स। तो व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टुडे टू एवरीवन कि हम सभी को ये सोचना है कि हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या करें डे टू डे लाइफ में, जिससे कि कम से कम पर्यावरण प्रदूषण करें। हम देखिए गाड़ी यूज़ करते हैं हम सभी, फ्यूल से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनमें से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। या हर लेवल पे वाटर पोल्यूशन में भी हम बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बड़े जो हमारे प्लांट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा, मगर इवन इंडिविजुअल लेवल पे हम चाहें तो धीरे धीरे करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने रहन सहन के तरीक़ों में परिवर्तन करके बहुत हद तक अपनी इस खूबसूरत प्रकृति के लिए, इस खूबसूरत ब्यूटीफुल अर्थ के लिए
और अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए बेसिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आप सबको बेसिकली मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि हम सभी को इस दिशा में बेसिकली सोचना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि केवल हम ये सोचें कि वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी गवर्नमेंट की, किसी इंस्टीट्यूशन की, या किसी भी दूसरे इंडिविजुअल की, किसी कम्युनिटी की, ईच वन ऑफ अस। क्योंकि अगर हम इस पृथ्वी पे हैं और हम अगर इसके सारे ही जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं, या इवन अगर आप सरवाइव कर रहे हैं इस अर्थ पे, तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये हमारा बिल्कुल मॉरल ऑब्लिगेशन है बेसिकली कि हम इसके लिए, इसको अच्छा बनाए रखने के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान भी दें। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हमारे लिए ही नहीं, सिर्फ हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हम उन्हें क्या देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो लेट अस जस्ट टेक अ प्लेज कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारी कौन कौन सी चीज़ों से पोल्यूशन या किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो के लिए मेरे पास एक बेहद खूबसूरत क्लिप है जो कि हमारे घर की ही है, एक बर्ड जिसे हम स्पैरो बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उन्हें गौरैया बोला जाता है। ये काफ़ी रेयर वैसे पक्षी है, और ये हमारे घर में इन्होंने अपना घोंसला बनाया है, और ये दे आर लाइक आवर पेट नाउ। मतलब वी हैव नॉट एग्जैक्टली मतलब केप्ट देम और केज्ड देम, बट बहुत सारे बर्ड्स हैं, आप इसमें देखेंगे इस वीडियो में, जो बेहद अच्छे से इस घर में रहती हैं। और कितना आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि अगर हम नेचर के करीब रहने की कोशिश करें, एनवायरनमेंट के सहूलियत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालें, तो ना केवल हम बल्कि ये पूरा नेचर, पूरा अर्थ भी हमें उतना सुकून देह ज़िंदगी देगा। थैंक यू सो मच।